के लिए हमने यहाँ पे यह 3 कलर लिया है और ये जो है 0.85 mm की क्रॉसिया है। स्टार्टिंग हम करने वाले हैं इस ऑरेंज से। सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस पे एक नोट लगाएंगे। देखिए इसे टाइट कर लेंगे और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 हुक बनाएंगे। 7 हुक बनाने के बाद इस पे क्या करना है, इस तरह से यहाँ देखिए, इस पे हमें राउंड का शेप बनाना है। फर्स्ट हुक पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच कर लिया और फिर इस पे 1 2 3 का चैन बनाया और फिर इसी हॉल पे इस तरह से इसके अंदर से डालेंगे और यहाँ देखेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इस पे 1 चैन, फिर डबल क्रोशिया, 1 चैन, डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 6 हॉल बनाने हैं। डबल क्रोशिया, 1 चैन, डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, 1 चैन। अब आएंगे यहाँ पे 1 2 3 वाले हुक पे इस तरह से और यहाँ पे स्लिप स्टिच का नोट लगाएंगे। तो यह कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा। तो इस पे हो गया 1 2 3 4 5 6 हॉल बन गए। अब इस हॉल पे इस तरह से अगेन एक सिंगल चैन लेंगे और इसे इस तरह से खींचेंगे। इसके अंदर से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। ये देखिए इस तरह से 6 टाइम बल्ब बनाएंगे और इस तरह से सारे को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद 1 2 3 4 चैन बनाया और यहाँ देखेंगे ये जो है इस नोट को क्रोशिया अंदर से डालेंगे और फिर इस तरह से दबाते हुए फंदे निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यह बल्ब इस तरह से बन जाएगा। अब इस क्रोशिया को जस्ट इस बगल वाले पे जिस पे हमने बाइंड किया है इस तरह से फिर 1 चैन लेंगे, फिर फंदे को खींचेंगे, फिर 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, फिर फंदे को सारे फंदे को एक साथ बंद करेंगे 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट ये वाला पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। नेक्स्ट हॉल पे अगेन जो है बल्ब बनाएंगे। ये देखिए इस हॉल पे आएंगे, टोटल जो है 6 बल्ब बना लेंगे। यहाँ देखेंगे हमने 1 2 3 4 5 6 बल्ब तैयार कर लिए हैं। अब इस पे 1 2 3 4 का चैन लगाएंगे और इसके बैक साइड पे आएंगे। बैक साइड पे ये देखिए ये वाले जो फंदे हैं इस पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से यह एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब आएंगे इधर के लिए 1 2 3 4 का चैन बनाया। अब देखेंगे ये जो फंदे हैं इस पे हमें देखिए डबल क्रोशिया बनाया और फिर अगेन 1 चैन बनाएंगे और फिर सेम हुक पे यहाँ जहाँ पे हमने इसे बनाया है उसी पे डबल क्रोशिया बनाएंगे अगेन। देखिए तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। अब इस पे अगेन जो है 1 2 3 4 यहाँ 3 का चैन लेंगे और फिर इस पे आएंगे
1 बनाया, 1 चैन, फिर अगेन, फिर 1 2 3, फिर नेक्स्ट इस पे आएंगे और फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन और अगेन। इस तरह से हमें 6 यहाँ तक बना लेना है। इस तरह से देखेंगे यहाँ पे हमने इसे बनाया। अब ये लास्ट जो है यहाँ पे हमने एक बनाया है, तो इसी फंदे पर ही हमें, ये देखें यहाँ पे है, यह जो है यहाँ पे आएंगे और इसी से इस तरह से बनाएंगे, फिर 1 चैन लेंगे और फिर इसी पे ये देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसे कट कर लेंगे। तो इस पे हमें जो है 12 हॉल यानी 12 हॉल बन जाएंगे। वो ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, बीच वाले भी इस पे 6 हो गए, यानी 6 6 12। अब इसे कट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह बन गया। अब इस पे वाइट वूल लगाएंगे। वाइट वूल के लिए कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस हॉल से स्टार्ट करते हैं। इस पे जो है 1 2 3 हुक बनाया और इसी हॉल पे अगेन हमें 1 2 3 4 टाइम, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। वन टू थ्री फोर 6 आप रख सकते हैं। यहाँ हम जो ये ऊल है, ऊल थोड़ा मोटा है इसलिए मैं 4 ही रख रही हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 और फिर इसे टर्न लेंगे। ये देखिए इस हॉल पे आएंगे और इस पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये इस वाले हॉल पे, यानी यह जो हमने इस पे बनाया, अब इस पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन बनाएंगे, फिर फंदे को सेम प्रोसेस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, इस तरह से 1 2 3 अगेन जो है इस पे आएंगे और इस पे इस तरह से स्टिच करेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट आने हैं इस हॉल पे, फिर इस हॉल पे आएंगे और फिर हमें इस तरह से प्रत्येक हॉल पे बल्ब बनाने हैं। इस तरह यहाँ देखेंगे ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए हैं। अब इस पे 1 2 3 4 जैसे हमने बनाया, और फिर बैक तरफ आएंगे और इस पे इसे कट कर लेंगे। इस तरह से फ्लावर को तैयार कर लेंगे। अब इसे स्क्वायर कैसे बनाना है उसे बताऊंगी। स्क्वायर बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ऊल लिया है और ये जो टिप है ना, यहाँ देखेंगे ये जो टिप है इसका, इस टिप पे धागे को निकालेंगे और फिर इस पे इस तरह से 1 2 3 हुक बनाया। इस पे हमने 3 हुक बनाया और इसी स्पेस पे अगेन ये देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 1
चैन बनाया, अगेन इसी हॉल पे 1 और 1 यानी 2 डबल क्रोशिया अगेन हमें इस पे बनाने हैं। अब इसके बाद 1 चैन और फिर ये नेक्स्ट वाले हुक पे, नेक्स्ट वाले का भी टिप हमें देखना है। ये जो हमने हुक बनाया है उसी के ऊपर से इस तरह से निकालेंगे और इस पे 1 2 डबल क्रोशिया और ये 3। हमने यहाँ पे 4 बनाया है और ये 3 बनाया है, ये कॉर्नर है। अगेन 1 चैन, फिर उसी हुक से 1 2 3, फिर 1 चैन और फिर इस पे जो है ये कॉर्नर बनाएंगे। 2 बार 3 का बनाया और 1 बार कॉर्नर, यानी 2 के बाद हमें कॉर्नर बनाने। कॉर्नर बनाने के लिए 2 डबल क्रोशिया अगेन 2 डबल क्रोशिया 1 चैन के साथ, ये देखिए 1 चैन के साथ, फिर 1 चैन, फिर इस पे 3 का बनेगा। 1 2 3 बनाया इस तरह से, ये देखेंगे 4 1 2 3 3, यहाँ देखेंगे 4 2 बार 3, फिर 4 2 बार 3, फिर 4 2 बार 3 करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे हमने ये इसे कंप्लीट किया है, ये देखिए 4 3 4 3 4 3। अब इस पर 1 चैन लेंगे और यहाँ पे आएंगे 1 2 3 वाले चैन पे आके इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें बनाने हैं। ऊपर बनाने के लिए इस पे आएंगे और इस पे भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए अब इस सेंटर पे आने हैं, इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। अगेन इस पर 4 डबल क्रोशिया यानी ये 2 यानी कॉर्नर बनाएंगे। 1 चैन अगेन 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बनाने हैं। 1 चैन लेंगे और फिर ये हॉल, इस हॉल पे ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और फिर ये 3, इस तरह से 3 बनाए। अब प्रत्येक हॉल पे यहाँ भी हमें 1 चैन और फिर 1 2 3 2 बना, एक और बनेगा इस पे 1 चैन 1 2 3 बनाया हमने। अब इस पे 1 चैन, ये कॉर्नर है इस तरह से, ये कॉर्नर, तो इसे कॉर्नर बनाने। कॉर्नर बनाने के लिए 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 1 चैन अगेन 2 डबल क्रोशिया यानी कि 1 डबल क्रोशिया एंड 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 1 चैन लेंगे। अब फिर इस हॉल पे आएंगे और इस पे 3 1 2 3, इस तरह से जैसे हमने इस पे बनाया सेम इस तरह से दोहराते हुए बना लेंगे। तो ये हमारा कॉर्नर बनेगा। और जैसा कि इस पे 1 2, नेक्स्ट पे 1 2 3, नेक्स्ट पे 1 2 4, इस तरह करके हमें इस स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का कंप्लीट कर लेना है। इस पे हमने 1 2 3 रो बनाया। ये देखिए 1 2 3 कॉर्नर और इस पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस तरह से इसी स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे ये 4 स्क्वायर को तैयार किया है। अब मैं इसे ज्वाइन करना बताऊँगी। ज्वाइन करने के लिए ये देखिए ये दोनों सीधे तरफ से ऐसे इसे देखेंगे पहले यहाँ ध्यान से, और इसे ज्वाइंट करने के लिए ये देखिए ये कॉर्नर है और इसका भी कॉर्नर है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट इस कॉर्नर से ही करने वाली हूँ। तो कॉर्नर का ये ऊपरी वाला हुक, यहाँ देखें इस हुक पे, और इस कॉर्नर का एक बार और देख लेते हैं।
ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर का इस ऊपर वाला हुक और इधर कॉर्नर का, इस कॉर्नर का ये ऊपर वाला हुक, बाहर वाला हुक इस तरह से लेंगे और इस तरह से फंदे को लगाएंगे। और फिर नेक्स्ट इसका बाहर वाला, दोनों बाहर वाला, ये देखिए दोनों बाहर वाला हुक को इस तरह से लेंगे और ये देखिए सिंगल क्रोशिया से बनाते चलेंगे। फिर इसका यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, इस हुक का बाहर और फिर इसका बाहर, यानी दोनों का सामने वाला। इस तरह से हमें क्या करना है कि इसे स्टिच कर देना है और मैं क्रोशिया से ही स्टिच कर रही हूँ। ऐसे मैंने इस तरह के स्क्वायर को सुई धागा से भी स्टिच करना बताया है। तो बहुत सारे वीडियो हैं हमारे चैनल पर जिसमें हमने स्क्वायर का डोरमेट, टॉप, इवन की पर्स, साइड पर्स, उसे भी मैंने बताया है। ये देखिए इस तरह से मैं ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से ज्वाइंट करते हुए यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे, फिर नेक्स्ट लगाएंगे और उसे ज्वाइंट कर, इस तरह से देखेंगे हमने इसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ये देखिए अब ये इसे है तो इसे भी हमें इसके कॉर्नर और इसके कॉर्नर से ज्वाइंट कर दिया। अब इस पर ये कुछ इस तरह का हो गया। अब इस पर सेकेंड या थर्ड स्क्वायर को लगाएंगे, इसका इस कॉर्नर को ऐसे रखेंगे। अब इसके साथ ज्वाइंट करना है। अब इस कॉर्नर का ये देखें, ये इससे ज्वाइंट हो गया है। अब इस कॉर्नर का ये वाले पार्ट से, ये देखिए इसके बाहरी वाले हुक पे आएंगे फिर इसे लेकर इसे स्टिच करेंगे और फिर इसे इस किनारे तरफ से जोड़ते हुए आएंगे, फिर इसे भी जोड़ेंगे और जोड़ते हुए इसे भी इस पे जोड़ लेंगे। मैं जोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इसे टर्न लिया। अब टर्न लेने के बाद अब इस किनारे पर भी जितने सारे फंदे हैं सभी पे इस तरह से सारे हुक पे बना लेंगे। इस तरह से इधर बनाएंगे और फिर इसे ये किनारे तरफ भी बना लेंगे और फिर यहाँ तक आते हैं। इस तरह से यहाँ भी बना लेंगे और इस पर अगेन जो है इसे ज्वाइंट कर लेंगे। इसे भी ज्वाइंट करते हुए फिर यहाँ से इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इसे यहाँ देखेंगे यह जो है कंप्लीट हो गया है। यदि आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी पे और सारे स्क्वायर को जोड़ करके आप इसे बड़ा बना सकते हैं। इवन कि इसे जैसे ब्लैंकेट बनाना है उसे भी, उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर मैं थोड़ा सा ये जो है जगह जगह पर ये पर्ल सजा दूँगी और फिर सजा कर इसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ देखेंगे ये हमारा टेबल पे मैट तैयार है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।